नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने रेडियो शो में जिसका नाम है यादों के झरोखे से। मैं आपकी रेडियो होस्ट लक्ष्मी लेकर आई हूँ आपके लिए प्यारी प्यारी बातें और उन बातों से जुड़े प्यारे प्यारे गाने। दोस्तों, आज झरोखों से दिखाई पड़ रहा है एक चांद। हाँ, ये वही चांद है जिसकी तुलना नायक नायिका से करता है, चाहे वह बात उसकी सुंदरता की हो, उसकी चमक की हो, दमक की हो या उसकी चांदनी की हो। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, पल खा के मेरी जाना। गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है ये समा, हाँ ये समा कुछ और है। ओ हो चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, पल खा के मेरी जाना। नजदीकियां बढ़ जाने दे, अरे नहीं बाबा नहीं, अभी नहीं नहीं नहीं। ये दूरियां मिट जाने दे, अरे नहीं बाबा नहीं, अभी नहीं नहीं नहीं। दूर से ही तुम जी भर के देखो, तुम ही कहो कैसे दूर से देखूं। चांद को जैसे देखता चकोर है। गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है ये समा, हाँ ये समा कुछ और है। हो चांद छुपा बादल में, शर्मा के जाने जाना, सीने से लग जा तू, पल खा के मेरी जाना। पर एक बात है, आज का चांद बहुत ही खास है। वो खास इसलिए है क्योंकि आज के चांद के भाव बढ़े हुए हैं और आज है करवा चौथ। जी हाँ, करवा चौथ की इस बात में हम कहानी सुनेंगे राज और अंजलि की। राज और अंजलि की शादी को 5 साल हो गए हैं। राज मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और वह कंपनी के ही काम से बाहर गया हुआ है। आज अंजलि दिन भर भूखी प्यासी है, लेकिन सुबह उठते ही उसने पूजा पाठ करके राज को फ़ोन लगा दिया, वीडियो कॉल लगा दिया। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से हमें इतनी मदद तो मिली ही है कि दूर रहे व्यक्ति से हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया, है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया, जन्मों जन्म तक साथ रहेंगे, सुख चाहे दुख हो मिलके सहेंगे, है मेरी सांसों
बातें करने, लेकिन एक जो हमारा अपना होता है, ख़ास तौर से पति पत्नी में, कितना भी कोई फ़ोन पे बातें कर ले, वीडियो कॉल कर ले, लेकिन जो बात सामने रहने में होती है वो दूर रहने में नहीं होती है। यहाँ उल्टा भी हो जाता है, दूर रह के और याद आती है। दूर रह के बातें ना करो तो भी याद आती है, बातें करो तो और ज़्यादा याद आती है। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, हो चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ तो व्रत में तोड़ूं, तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी, आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए, घर आजा परदेसी। मिस कर रही है और राज भी अंजलि को मिस कर रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम भी तो जरूरी है। अंजलि इन बातों को समझती है। वो राज को वीडियो कॉल करती है और दिन भर व्रत रहती है। राज कहता है कि चांद का जो टाइम है वो है 8:45 बजे का, तो तुम 8:30 बजे तैयार होके बालकनी में आ जाना, वहाँ तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट है। अंजलि बड़ी सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है कि आखिर क्या सरप्राइज गिफ्ट हो सकता है। हो सकता है वो किसी दोस्त से या किसी पड़ोसी से कोई सामान, पार्सल या साड़ी या कोई गिफ्ट वहाँ रखवा दे। अंजलि यही सब सोचती है। वह व्रत तो रहती है और वो खुश भी रहती है कि भले ही दूर से ही, लेकिन राज के लिए उसका प्यार जो है और उसका विश्वास जो है वो अटूट है। अंजलि शाम के टाइम अच्छे से तैयार होके, 16 श्रृंगार करके, थाली सजा के बालकनी की ओर जाती है, लेकिन उससे पहले वो सोचती है एक बार राज से बात कर लेते हैं, ताकि चांद निकलने के टाइम पे राज वीडियो कॉल पे अवेलेबल रहे। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना है, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार
अंजलि राज को वीडियो कॉल लगाती है और उससे बातें करती है। कहती है तुम नहीं हो, कोई बात नहीं, हमारे पास फ़ोन है, सिस्टम है, चीज़ें हैं, इंटरनेट का ज़माना है और तुम टाइम पे वीडियो कॉल पे आ जाना। राज बोलता है ठीक है, और तुम 8:30 बजे बालकनी में आ जाना, तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज़ है, गिफ्ट है। अंजलि कहती है तुम खुश रहो, जहाँ रहो, सलामत रहो, सेहतमंद रहो, तुम अपने काम में तरक्की करो, तुम्हारी लंबी उम्र और तुम्हारे शुभ कामना के लिए ही तो मैं व्रत हूँ। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे लिए अपना प्यार और विश्वास बनाए रखना। दोस्तों, दूर रहकर एक पत्नी के लिए ये बातें सोचना, ये बातें करना कितनी बड़ी बात होती है। ना परमेश्वर चाहिए, पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। मैं सुहागन रहूं, मैं सुहागन रहूं, 7 जन्मों तक मुझे मेरा ही वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। पति परमेश्वर के सिवा मुझको ना परमेश्वर चाहिए। याद है सबको सती सावित्री, जाके यमराज से वो लड़ी थी। याद है सबको सती सावित्री, जाके यमराज से वो लड़ी थी। साल भर पत्नियां अपने पतियों से, अपने हस्बैंड से कितनी डिमांड करती हैं, कितनी नोक-झोंक होती है, कितना लड़ाई झगड़ा, प्यार वाली लड़ाई झगड़ा और कितना सब कुछ होता है। लेकिन साल में ये एक दिन ऐसा आता है कि पत्नियां एक आदर, एक सम्मान, उन्हें देवता के रूप में देखती हैं और वो ग्रैटिट्यूड दिखाती हैं, उनका सम्मान करती हैं। उस सम्मान में वो दिन भर व्रत रहती हैं। उस चांद की तुलना वो अपने पति से करती हैं। सोचिए, 365 दिन में 364 दिन पति अपने पत्नी की तुलना चांद से करता है, लेकिन साल में एक दिन ऐसा आता है कि पत्नी उस चांद की तुलना अपने पति से करती है। जिस तरह से चंद्रमा की रोशनी बरकरार है, चंद्रमा अजर है, अमर है, अखंड है, वैसे ही मेरा सुहाग भी अजर रहे, अमर रहे, उसकी रोशनी, उसकी चमक, उसकी दमक, उसकी खुशी बरकरार रहे, बनी रहे। इस कामना के साथ एक सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रहती है। ये ही भारतीय परंपरा है, यह हमारी सनातन संस्कृति है, यही हमारी धारणा है, यही समर्पण और विश्वास, यही प्रेम है एक पति और पत्नी के बीच का। तो दोस्तों, अंजलि तैयार होकर 8:30 बजे बालकनी में पहुंचती है और वैसे ही मेन गेट की डोरबेल बजती है। अंजलि सोचती है कि हो सकता है कोई पार्सल या कोई गिफ्ट आया है। वो मेन डोर की तरफ जाती है और जैसे ही गेट खोलती है वो राज को देखती है। राज को देख के खुशी की मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो उस फीलिंग को, उस चीज़ को हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते कि वो राज
जो अंजलि से 3 साल तक दूर था, आज अचानक आज के टाइम पे जबकि चांद निकलने ही वाला था, आधे घंटे पहले ही वो गेट पे खड़ा है। अंजलि बहुत खुश हुई, खुशी के मारे उसके आंसू निकल गए और राज भी अंजलि को देख के हंसने लगा और राज की आंखों में भी आंसू थे। हाँ, ये आंसू थे उस इंतज़ार के, उस प्यार के, उस समर्पण के, उस विश्वास के। और फिर दोनों चले जाते हैं पूजा करने बालकनी में और जैसी कि विधि है, अंजलि चांद निकलने पर चांद की आरती करती है, अर्घ देती है, राज की आरती करती है, छलनी से देखती है पहले चांद को फिर राज को, फिर राज आरती को पानी पिलाता है और आरती जैसे ही पानी पीती है तो राज कहता है, क्या तुम मुझे पानी नहीं पिलाओगी? अंजलि कही कि पानी तो पति पिलाते हैं पत्नियों को, क्योंकि पत्नियां व्रत रहती हैं। राज ने कहा, आज मेरा भी व्रत था। ये कहाँ की बात है कि सिर्फ पत्नियां ही व्रत रहती हैं, पति भी व्रत रहते हैं पत्नी की लंबी उम्र के लिए। आरती फिर से हंसने और रोने लग जाती है, मतलब उसका चेहरा हंसने लग जाता है और उसकी आंखें रोने लग जाती हैं। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। मैं तो हो जाती बस बर्बाद, मैं तो हो जाती बस बर्बाद, गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला, गली में आ चांद निकला, जाने कितने। वो अपने हाथों से राज को पानी पिलाती है और दोनों गले मिल जाते हैं कि दूर रह के भी प्यार कम नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी मीलों में बंधा प्यार, एक करवा चौथ की एक कहानी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी कहानियाँ और गाने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको कोई भी सुझाव देना है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपकी रेडियो होस्ट लक्ष्मी आपसे विदा लेती हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे इसी चैनल पे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है यादों के झरोखे से। नमस्कार।